हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योद्धा पे मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले लास्ट क्लास में जो बताया था, मैंने स्क्वायर रूट बताया था, क्यूब रूट बताया था। तो कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में यह किया था कि सर आपने तो बताया, ट्रिक सही बात है, लेकिन आपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट क्यूब का नहीं बताया। देखो दोस्त, क्या कह रहे हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट क्यूब का भी मैं बताऊँगा, ठीक है ना। पेशेंस रखिए, हर मर्ज की दवा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि दवा नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसमें करना क्या है बेसिकली, ठीक है। देखो दोस्त, जैसे मान लीजिए नॉन अपूर्ण लिख देता है ऐसे, अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, ठीक है। अब देखिए अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया, क्वेश्चन ये दे दिया दोस्त, कितना है। जैसे मान लीजिए कि √19 है। कितना है? √19। मैं डेसिमल पे भी बताऊंगा, ठीक है, डेसिमल पे भी बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपको √19 दे दिया, तो √19 में आपको करना क्या होगा। देखिए बेसिकली इसमें करना क्या है, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे। पहले स्टेप में दोस्त ये चेक करेंगे कि क्या हमारा 19 किसके स्क्वायर रूट के करीब आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पहले इसको ये देखेंगे कि ये स्क्वायर रूट किसके करीब आ रहा है, किसके मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है उस परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है कि नहीं। कौन सी ऐसी संख्या जो इसके परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक, मतलब कि इसके परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक आएगा, ठीक है। पहली बात ये देखेंगे, या इसके नज़दीक कौन सी संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो हम ये देखेंगे दोस्त कि जो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे जो एक 16 है इसके नज़दीक है दोस्त, और एक 25 है, ठीक। ये दो संख्या इसके नज़दीक है। अब दोस्त ये देखेंगे दोस्त, जो ये 16 है ये किसके स्क्वायर है। तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। यहां तक हमारी बात समझ में आई, ठीक है। अब जब यहां पे आएंगे तो हम डायरेक्ट यहां आएंगे, ठीक है। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 + 3 लिख सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि जी सर लिख सकते हैं। तो जो ये हमारा 16 होगा, एक इलेबोरेट करके बताता हूं, समझिएगा। ये जो 16 होगा, ये 16 किसके बराबर होगा, 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है? यहां तक हमारी बात समझ में आई। एक इलेबोरेट करके अच्छे से बताता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि जो हमारा 4 है और 16 है, तो इस 4 के 2 गुने, जो ये हमारा 16 है तो ये 4 आया, तो इस 4 के 2 गुने, अब यहां देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस, ठीक है, 3 अपॉन जो हमारा ये 4 है ना, ये 4 है, इस 4 के 2 गुने, ठीक है ना, इस 4 के 2 गुने। मैंने बताया कि 4 के 2 गुने 2 × 4 लिख सकते हैं। बात हमारी समझ में आई। से भाग लगाएंगे 4 प्लस, ठीक है, 8 3/8। यहां तक कि हमारी बात समझ में आई। अब जब इसको भाग लगाएंगे तो ये भाग लगाने पे कितना आएगा, इसको भाग लगाने पे कितना आएगा। तो भाग लगाने पे सर आपको पता ये चलेगा कि ये देखिए पॉइंट लगाएंगे, 10 पॉइंट लगा करके भाग लगाएंगे, 8 तरीका 24, 6 बचेगा, 8 7 56, मैंने लगभग ये 4.37 के करीब आएगा, यही आएगा। तो हम इस तरह से इसका सॉल्व करेंगे और इस तरह से क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे, ठीक है। मैंने बताया कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्त इसको ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ये किसके परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक है, ठीक है। उसके बाद तो मैंने देखा कि ये जो 4 है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 4 के नजदीक है, ठीक है। तो हम 19 को कितना लिख सकते हैं, तो 16 + 3 लिख सकते हैं। क्लियर? जब 16 + 3 लिख सकते हैं तो मैंने ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई यहां पे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 3 लिख सकते हैं। और इसके जो हमारा ये बचा हुआ पार्ट जो ये 4 है, इस 4 के 2 गुने से इसमें भाग लगा देंगे। क्लियर है?
दोगुने से भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद देखेंगे कि ये कितना आ रहा है, और जो आ रहा है इसमें ऐड करेंगे। अब मन में प्रश्न आपका ये उठता होगा कि सर बात तो सही है, अब 25 की रोल क्या है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट नंबर का यदि हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, नॉन परफेक्ट नंबर के यदि परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने पे होता क्या है कि जो हमारी ये संख्या है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या के स्थान पे देखते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 24 दे देता, तो हम 24 को 24 न देके 26 दे देता या 28 दे देता, तो हम इसको किसके लगभग मानते? तो मानते हैं हम 25, बात समझ में आ रही है ना, 25 के लगभग मानते हैं। तो हम इस तरह से देखेंगे, जैसे मान लीजिए 20 अगर 4 देता तो 24 दे देता तो हम 25 मान लेते हैं, और 25 में से -1 कर देते। अगर 24 दे देता तो वहां पे माइनस का रोल होता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। माइनस है तो वहां पर माइनस करेंगे, ठीक इसी का 2 गुने से, प्लस है तो प्लस करेंगे, सीधी सी बात है, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहां पे हमारा दिया गया है, एक क्वेश्चन हमारा और दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट ऑफ 47 है, अंडर रूट ऑफ 47 है, इसका निकालना है। इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे हम 47 किसके नजदीक है। तो 47 सर आपका नजदीक है किसके? 49 के, यानी कि 7 का स्क्वायर -2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए, जब 7 का स्क्वायर -2 लिख सकते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो, 7, ठीक है, -7 माइनस, अब देखिए यहां पे 2 है, 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फिर 7 के 2 गुने, ध्यान दीजिएगा, किसके? ये जो है इस 7 के 2 गुने के से हम इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है, बात हमारी समझ में आई। जब इस 7 के 2 गुने से भाग लगाएंगे तो 7 के 2 गुने से भाग लगाने पे हमारा क्या आता है? 7 अपॉन कट जाएगा, 1/7 आएगा, कट जाएगा, 1/7 आएगा, ठीक है ना। 1/7 की वैल्यू कितनी होगी? 7 × 9 7, इसको भाग लगा देंगे, 7 × 9 7, क्लियर है, बचेगा 3, 7 × 28, ठीक है। अगर हम इसको जब पूर्णतः भाग लगाएंगे तो अब ये हम देखते हैं कि जब इसको घटाएंगे तो हमारा जो बचता है लगभग, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये हमारा बचेगा कितना? 6.8, क्लियर, बात समझ में आई। तो मेन वैदिक मैथ में जो है, वैदिक मैथ में यही पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। तो और कुछ करना नहीं है कि हम डायरेक्ट, अब रही बात दोस्त कि ये तो चीज मैंने बता दिया, इसी पे जैसे मान लीजिए कि डेसिमल का आ गया तो क्या करेंगे? डेसिमल का आ गया तो क्या करेंगे? अब जैसे मान लीजिए कि हमारा आ गया 0.5, अंडर रूट ऑफ 0.5, क्लियर है। करना कुछ नहीं है, इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। क्या होगा? सेम पैटर्न फॉलो होगा। क्या करेंगे? पहले इसको लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट ऑफ 5/10 कहेंगे कि लिख सकेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इसको जब इतना लिख सकते हैं तो फिर इसको क्या कर सकते हैं हम? देखिए ऊपर में अंश में, ठीक है ना, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। नीचे कितना लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर ये कैसे होगा? ये जो होगा इसको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं ना, प्लस 1/2 के 2 गुने 4, ठीक है ना, बात हमारी समझ में आई। और नीचे कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1/6, बात हमारी समझ में आई। अब देखिए इसको लिख सकते हैं उधर नहीं दिखाई देगा ना, इधर दिखाई देगा। इसको लिख सकते हैं दोस्त मेरे, ये ऊपर वाले को, ये कितना हो जाएगा? 2.25 होगा, देखिए 2.25 होगा। और नीचे वाले कितना हो जाएगा? 6 से भाग लगा देंगे, 6 से भाग लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 × 9 6 होगा। और लगभग 6 × 9 3 6 × 9 6 3.1 4 6 × 9 6 6 × 18 4 6 4 24 6 × 9 6 1.6666 ऐसे करके आएगा तो हम इसको 7 ले लेंगे, ठीक है ना। 1.66 आएगा तो 1.7 ले लेंगे। और जब इस पूरे, अब देखिए प्रश्न ये आ गया कि सर फिर तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है।
प्रश्न हमारा ये आएगा कि सर यहाँ पे आपने बताया तो ये चीजें तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड तो हुआ, लेकिन मैंने आपको जो चीजें यूनिट प्लेस, भाई ऑप्शन तो 4 ही दिए रहेंगे, तो मैंने आपको बताया था ना कि यूनिट प्लेस या जो अपना डिजिटल सम है, डिजिटल सम से आंसर को चेक कर सकते हैं, डिजिटल सम को आंसर से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें तो ऑप्शन से ऐसे भी मैच करा लेंगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट भाग देने पे हमारा कितना आता है 7.7, कहाँ गया, हाँ ये है ना 0.7079 ऐसे करके आता है, ऐसे डट डट चलता है, तो यहाँ तक बताना है। तो बस इसमें करना कुछ नहीं, यही मेथड आपको क्या करना है दोस्त, फॉलो करना है। ठीक है, देखिए मैंने जो बताया आपको केवल ये पैटर्न फॉलो करना है, इसी चीज को दिमाग में रखना है। 47 दे देगा ऐसा इसका। अब देखिए इसमें क्या किया मैंने, ये छोटा था ना और 49 के करीब था, तो यहाँ पे घटा दिया था, और जो हमने 19 वाले में बताया था वो 16 प्लस, तो यहाँ इसी को देखेंगे कि इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसी को लिखते चलेंगे। यहाँ माइनस हो गया, उसमें प्लस हो रहा था, क्लियर है, उसी तरह से ये होगा। बात हमारी समझ में आई। अब हमारी कुछ और बातें समझिए। अब हमारी बात यह है कि हम नॉन परफेक्ट क्यूब, अपूर्ण, यहां लिखते हैं अपूर्ण घनमूल का अपूर्ण संख्या का घनमूल, अपूर्ण संख्या का घनमूल, ठीक है ना। नॉन परफेक्ट क्यूब, इंग्लिश में लिखिए नॉन परफेक्ट क्यूब, ठीक है, नॉन परफेक्ट क्यूब। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो इसमें हम 2-3 मेथड बताते हैं, उस मेथड को आपको याद रखना है। ठीक है, मेथड यह है, पहला हमारा स्टेप क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दिया रहेगा, ठीक है ना, नॉन परफेक्ट क्यूब, कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन दे दिया ये, ठीक है, ये दिया 160 दिया है। अब हम करेंगे क्या कि जब ये 160 दिया है दोस्त, कितना दिया है 160, जब ये दोस्त 160 दिया है तो हम इसको करेंगे क्या, पहले इसको चेक करेंगे कि ये किसके क्यूब के, क्या पहली स्टेप इस संख्या को ये चेक करेंगे कि ये किसके क्यूब के आसपास है। ठीक है, तो आपका जवाब होगा कि ये तो सर आता है क्या 125, 5 5 25 5 125, ठीक है, और 125 और किसके बीच में आएगा ये 6 6 का 36 का 216, इन्हीं दोनों संख्या के बीच में ये लाइज करेगा। अब देखिए जब इन दोनों संख्या के बीच, देखिए एक क्वेश्चन को आराम से समझिए, इत्मीनान से समझिए, और समझने के बाद एक सेकंड माइक थोड़ा, ठीक है ना, समझने के बाद उसको खुद आप अपने कॉपी पे इंप्लीमेंट करिए, आंसर अक्षर से आएगा। अब इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए करेंगे क्या कि जो हमारा नंबर ये दिया गया है ना 160, इसको ऐसे कर लेंगे, लिख लेंगे। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, S2 में क्या करेंगे स्टेप में, और हम जो संख्या यहां लेते हैं 125 ले रहे हैं, तो 125 किसका 5 का क्यूब है ना, ठीक है, 5 का क्यूब है, तो इस 5 के क्यूब से नहीं 5 के स्क्वायर से, क्या देखिए यहां पे ये स्टेप 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया स्टेप 2 हो गया, तो इसके स्क्वायर से क्या बोला मैंने, फिर सुनिए, इसके स्क्वायर से क्या करेंगे, पहले भाग लगाएंगे। तो आपका जवाब होगा कि सर लगाइए 5 का स्क्वायर से, ठीक है, इसमें 5 के स्क्वायर से हम भाग लगाएंगे, तो 5 के स्क्वायर से भाग लगाएंगे 25 हो जाएगा, 25 छक्का 150, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 160 है ना, तो 25 छक्का 150, 4 बचेगा, 25 छक्का 150, 10 बचेगा, 10 मालो लगा के 0 लगा, 25 चौका 100, 6.4 है। यहां तक हमारी बात समझ में आ गई दोस्त। अब जब यहां तक की हमारी बात समझ में आ गई तो हम इसके आगे करेंगे क्या कि जो 6.4 है, यहां देखिए 6.4 है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाइए। जो 6.4 है तो 6.4 में से यहां पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी संख्या थी इसको 6.4 में से 5 को माइनस करेंगे, किसको, जो ये 5 है, ये थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो 6.4 है यहां आया भाग लगाने पे 6.4 से इसको माइनस करेंगे थर्ड स्टेप में 5 को, क्लियर है, -5, ठीक। अब इसको जब करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1.4 आया। अब देखिए जो ये हमारा 1.4 है, जो हमारा ये 1.4 है, क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम 3 से भाग लगाएंगे, किससे भाग लगाएंगे,
ये चीजें यहां पे आपको याद रखना होगा कि जो हमारा ये आया है, जो हमारा ये आया है, इसमें सदैव इसमें सदैव 3 से भाग लगाते हैं। क्लियर बात हमारी समझ में है? इसमें सदैव 3 से भाग लगाते हैं और 3 से भाग लगाने पे 1.4 में 3 से भाग लगाने पे जो हमारी संख्या आती है लगभग 0.46 के बराबर आएगी। और इसी को लेकर के इस 5 में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इस 5 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हम जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5.46। ठीक, बात हमारी समझ में आई? तो मैंने देखिए स्टेप बाय स्टेप बताया कि करना क्या है आपको। पहले स्टेप में संख्या देखना है, संख्या क्या है, किसके नजदीक है, देख लेंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए कि इस 216 के नजदीक है तो बस वो चीजें क्या करेंगे, हमको केवल यही देखना है कि किसके ये नजदीक है। तो जिसके नजदीक होगा उसकी संख्या, उसके क्या करेंगे, स्क्वायर से भाग लगाएंगे। इस संख्या में जो दी गई रूट के अंदर संख्या है उसमें भाग लगाएंगे। क्यूब रूट के अंदर जो संख्या दी गई है उसमें हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। और भाग लगाने के बाद क्या होगा, जो हमारी संख्या आएगा उसमें से इस संख्या को, जिस संख्या से भाग लगाए थे उस संख्या को, उसके बेस को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 घट गया। अब घटने के बाद क्या होगा कि जो संख्या बचा उसमें सदैव हम क्या करेंगे, हमेशा ये घटने के बाद हमेशा ये चीजें याद रखिएगा। ये जो 3 आया है, ये 3 कहां से आया है, तो 3 आपका आया है, हमेशा 3 से भाग लगाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा 3 से भाग लगाते हैं। क्लियर है? तो दोस्त ये रहा आपका नॉन परफेक्ट क्यूब का क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसको तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्त, हाँ, पहली बात कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जो मैंने बताया था यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई। अब देखिए हमको बताना है क्या, बाइनरी सिस्टम। देखिए बाइनरी सिस्टम बताने का बेसिकली मेथड क्या है, मतलब क्या है। इस बार यूपी टेट में बाइनरी पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टा टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो एक क्वेश्चन आया था, शायद हमने लोगों से पेपर लेके देखा, हमने तो टेट का पेपर देते नहीं, लेकिन हमारे पास पेपर आया था तो मैंने देखा था, उसमें आया था। ठीक है, तो दोस्त पहली बात हम देख लेंगे कि बाइनरी क्या होता है। तो बाइनरी देखिए, बाइनरी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, मैंने बोला बाइनरी क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और कंप्यूटर जो है केवल 2 भाषा समझती है, 0 और 1। क्या समझती है, 0 और 1। तो 0 और 1 अगर भाषा समझती है तो उसी के बिहेव पर काम करती है। अब 0 और 1 अगर दो ही डिजिट वो समझती है तो इस 2 डिजिट समझने का मतलब क्या है कि उसका बेस 2 होगा। क्लियर है? जैसे डेसिमल संख्या है तो डेसिमल संख्या का बेस कितना होता है, 10 होता है। क्यों होता है कि डेसिमल संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस 10 संख्याओं से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि इसका बेस कितना होगा, आधार कितना हो सकता है, जैसे मान लीजिए कई 5,55,686 ऐसा संख्या बनाना है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उन्हीं 10 डिजिट का यूज करके बनाए थे, इसलिए उसका बेस 10 हो गया। उसी तरह से बाइनरी में क्या हुआ कि मैंने 0 और 1 को लेकर के हम संख्या बना रहे हैं। तो जब 0 और 1 को लेकर संख्या बनाएंगे तो उस सिनेरियो में क्या होगा मेरे दोस्त, उस सिनेरियो में क्या होगा कि उसकी दो ही डिजिट को, 0 और 1 को कंप्यूटर पढ़ पा रहा है, यानी कि उसका बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक कि हमारी बात समझ में आई? तो हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग नहीं लगाइएगा, देखिए केवल हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी इंटू डेसिमल। लाइट तो नहीं पड़ रही है ना, बाइनरी इंटू डेसिमल, उधर लाइट पड़ रही है, यहां देखिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि लिख देंगे, जैसे मान लीजिए कि ये 11 है। ठीक है, 11 है तो इसको 11 नहीं 1 1 पढ़ेंगे। ठीक है, 1 1 है, इसका बेस 2 है। ठीक है, अब इसको जो है डेसिमल में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि हम जो भी संख्या दी गई है उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, और लिखने के बाद इसके 2 के जो 2 होगी, 2 के इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि 2 के इंक्रीजिंग पावर के रूप में बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 के इंक्रीजिंग पावर के। तो अब देखिए पहली बात 0 से, कहां से, 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0, बात समझ में आई, 2 की पावर 0। अब बीच में देखिए इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई होता है, अब 2 की पावर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसके साथ, यहां देखते रहिए, इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई होता है, बीच में प्लस लगता है। क्लियर है, बात हमारी समझ में आई? देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, एकदम बेसिक बात। मैं छोटी सी संख्या लेके मल्टीप्लाई किया। अब किसी के पावर 0 वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है दोस्त।
किसी के पावर 1 संख्या स्वतः आ जाती है, यानी कि ये 2 हो गया, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो ये हमारा डेसिमल नंबर आया। बात हमारी क्लियर हुई? बात हमारी समझ में? तो बेसिकली करते क्या है, बेसिकली करते हैं यही कि हम इसके डिक्रीजिंग पावर में लिखते चले जाते हैं। ठीक है, मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि कैसे निकालना होगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? यहां तक कि हमारी बात समझ में आ गई। अब एक देखते हैं और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक क्वेश्चन और दे दिया, क्वेश्चन हमारा ये दे दिया दोस्त, जैसे 10011। ठीक है, तो फिर मैंने क्या बताया, अब इसका निकालना है बेस 2 10। क्लियर है? ठीक, तो मैंने बताया कि इसके हम इंक्रीजिंग पावर में बढ़ाते जाएंगे। जब मेरे दोस्त दिखाई दे रहा है ना, जब मेरे दोस्त इंक्रीजिंग पावर में बढ़ाते जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 1। अब देखिए 2, देखिए यहां पे 2 की पावर 0, 2 की पावर, एक एक्सप्लेन करके बताता हूं, फिर इसका शॉर्ट बताता हूं कैसे शॉर्ट निकालना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? 2 की पावर 4। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आया, तो ये तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, बीच में मैंने कहा था ना कि इसको इसमें मल्टीप्लाई होता है, देखिए, और ये यहां पे ऐड होता चला जाता है, और जो आएगा वही हमारी संख्या होगी। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 0 कितना हो गया, 2 की पावर 0 1 हो गया, 1 हो गया, ये 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये कितना होगा बताइए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2 होगी। ठीक है ना, प्लस, अब बताइए 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तीनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 16 3 19। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो 0 वाली संख्या अपने आप 0 बना देती है। ठीक है, ये 0 वाली संख्या अपने आप क्या दोस्त बना देती है, 0 बना दे रही है। बात हमारी समझ में आ रही है ना? तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम 2 की इंक्रीजिंग पावर में लिखते चलें। ठीक है, 2 की जहां जहां 0 हमको दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कर देंगे, अपने आप रिमूव कर देते हैं, और बाद बाकी बची संख्या को जोड़ के लिख देते हैं, डायरेक्ट बता देंगे हम। बात हमारी समझ में आई? देखिए ये एकदम बेसिक बात बताया मैंने। अब जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन अगर दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, आपका क्वेश्चन है कितना ले, 1 क्वेश्चन 0 1 0 0। ठीक है, ट्रिपल जीरो या 1, उसके बाद 0 1 ले लें, 0 1 ऐसे दे दें। ठीक है ना, 0 ऐसे भी ले सकते हैं, या 0, चलो ये ले लिया मैंने। ठीक, अगर मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया 1 डबल, ये अच्छा ये 0 है, 0 1 0 1 0। ठीक, अगर मान लीजिए कि ये संख्या ले लिया, अगर ये संख्या ले लिए हैं तो इस संख्या को कितना लिख सकते हैं, 2। अब इसका हमको क्या बताना है, क्या बताना है दोस्त, ठीक है, डेसिमल में बताना है कि ये क्या होगी। ठीक है, डेसिमल में बताना है। जब डेसिमल में बताना है मेरे दोस्त तो इसको क्या करेंगे बताइए, देखिए एकदम, अब देखिए क्या करेंगे, संख्या लिख लेंगे 0 1 0 1 0 लिख लेंगे। मैंने बताया कि 2 की क्या करेंगे, 2 की इंक्रीजिंग पावर में हम बढ़ते चलेंगे, 2 की पावर जहां 0 रहेगा उसको छोड़ देंगे, 1 वाली ऐड कर देंगे। क्लियर है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है ना, और 2 की पावर 4, फिर ये 2 की पावर 5। बात हमारी समझ में आई? जब हम इस तरह से लेते हैं तो अब ये हम देखते हैं दोस्त, ये क्या हो गया बताइए, ये ओवरऑल 0 बना देगा, ये भी 0 बना देगा, ये भी 0 बना देगा, ये भी नहीं, अब कहीं 0 नहीं बन रहा है। ठीक है, अब कहीं 0 नहीं बन रहा है, तो हमारा दोस्त कितना हो जाएगा, देखो, हाँ ये 0 है ना, 0 है, ये भी 0 बन जाएगा। तो अब देखिए ये बचा तो 16 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और प्लस ये कितना हो गया, 2 की पावर 1 2, कितना हो गया हमारा 18। तो कोई भी संख्या दी हो, दिखाई दे रहा है ना इधर, लाइट तो नहीं पड़ रही है, कोई भी संख्या दी हो तो कोई भी संख्या का ये शॉर्ट फॉर्म है। जब भी संख्या दी हो तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उस संख्या को लिखेंगे, संख्या 2 की इंक्रीजिंग पावर में फटाक से लिखेंगे, 2 की इंक्रीजिंग पावर में फटाक से लिखेंगे, और फटाक से लिखने के बाद जिसके नीचे 0 उसको रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद जो हमारी बच जाती है उसको ऐड ऑन कर देंगे, हमारी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई? तो इस तरह से आया था, बहुत बड़ी बड़ी नंबर भी आएगी तो कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, पता चला आपको कि कैसे आया, तो इस तरह से आपको निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसके एकदम बेस पे मैंने बात कर दिया है। ठीक है, ये नहीं बताया कि ये वो। अब हम बात करते हैं दोस्त, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। पेपर में आया था इसलिए हमको बताना पड़ा। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट, यहां
डेसिमल इंटू बाइनरी। ठीक है, देखिए मैंने आपको बार बार बताया था कि कंप्यूटर दो ही लैंग्वेज पढ़ती है। कंप्यूटर क्या पढ़ती है? दो ही लैंग्वेज पढ़ती है। तो जब कंप्यूटर दो ही लैंग्वेज पढ़ती है तो फिर मैंने इसके पहले बेसिक बताऊंगा, बेसिक के बाद फिर ट्रिक बता, मतलब शॉर्ट करने की बता दूंगा कि कैसे आपको करना है। क्लियर है? यदि हम ये देख रहे हैं कि ये चीजें पढ़ रही है दो ही, तो इसका बेस कितना हो गया? 2 हो गया। तो सदैव 2 से क्या करते हैं? कोई भी संख्या दी गई हो उसमें भाग लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है। क्वेश्चन ये है दोस्त कि ये 24 है, तो 24 किस में है? ठीक है ना, डेसिमल में है। अब इसको बाइनरी में क्या करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसका बेस 2 होता है। ठीक है, करेंगे क्या? बेस समझिए, देखिए भाग लगाएंगे 24। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना, 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे 6, 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 3, रिमाइंडर 0। ठीक है, अब यहाँ फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितना हो गया? 2 1 2, रिमाइंडर 1। ठीक है ना, और फिर 2 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना हो गया हमारा? 2 1 2। बात हमारी समझ में आई? 1 1 1 1 1, ये कितना हो गया? 2 से भाग लगाया, 2 से भाग लगाने पे कितना हो गया? 1। अब मैंने ये देखा रिमाइंडर 1 आएगा ना यहाँ पे, हाँ रिमाइंडर 1 आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये देखा दोस्त, इसकी सॉर्ट करने की तरीका बता दूंगा कि ये कितना आया हमारा। तो आपका जवाब होगा कि ये हमारा जो आया 1,000,000। ठीक है, तो हम इसको ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से उलाट के ऊपर लिख देते हैं, सीधे उल्टा लिख देते हैं 1,000,000। ठीक है, ये हमारा आएगा। ठीक, ये हमारी संख्या आएगी यही। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या गिवन है, इस गिवन संख्या को हम क्या करेंगे? दी गई गिवन संख्या को हम 2 से डिवाइड, भाई 2 से इसलिए लगाते हैं कि इसकी बेस कितनी होती है? 2 होती है, इसलिए हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करते चलेंगे। और डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर लिखते गया, यहाँ पर देखिए 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया, फिर 2 से भाग लगा, रिमाइंडर 1 आया। ठीक है ना, तो हम इसको क्या करेंगे? लिखते चलेंगे। बात हमारी समझ में आ गई? फिर हमारा 2 बचा, भाग लगाएंगे क्या? अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसके ट्रिक पे बात करते हैं। ठीक है ना, कि इसका ट्रिक क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमारा आ गया, या इसी को देखिए, इसी को हम ट्रिक बनाते हैं कैसे। ठीक है, अब 24 आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि 2 के इंक्रीजिंग पावर में लिखते चलेंगे। क्या करेंगे? 2 के इंक्रीजिंग पावर में लिखते चलेंगे। देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, बात समझ में आ रही है? नहीं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 24 है ना। ठीक है, और 24 से कम 2 ऐसे लिखते चलेंगे कि 2 की इंक्रीजिंग पावर तक लिखते जाएंगे। ठीक है, 2 की पावर, ठीक है ना। अब 2 की पावर कितना हो गया? 2 की पावर कितना हो गया हमारा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर हमारा 4, ऐसे हम इसको लिखते चलेंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा है ये किसके नजदीक है। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे क्या कि 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ गया हमारा। 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारा कितना आ गया? 16 आ गया। अब 2 की पावर जैसे ही मैं 5 करूंगा कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब जैसे ही 32 करेंगे तो ये 24 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब समझते हैं दोस्त कि यहां पे जो हम लिखेंगे, यहां पे जिसके हेल्प से, क्या बोला मैंने? जिसके हेल्प से हम 24 बनाते हैं। क्या बोला? जिसके हेल्प से 24 बनाते हैं, तो 24 जिसके हेल्प, मेरा इसका आंसर यही आया था ना। देखिए 1,1,000,000 आया था, यही आया था। तो जिसके हेल्प से हम ये संख्या बनाते हैं, उस संख्या को देखिए 24 से 24 में क्या क्या जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए ये 16 हुआ, इसको काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए अगर 16 को काउंट कर रहे हैं, उसके बाद क्या काउंट कर रहे हैं? ठीक है ना, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 8 कर दे रहे हैं, तो ये 24 बना दे रहा है। अब बताइए इसको काउंट कर रहे हैं, भाई यही 2 मिल के हमारा बना दिया। जब यही 2 मिल के बना दिया तो क्या मैंने इसको काउंट किया? नहीं किया। इसको काउंट किया? नहीं किया। इसको काउंट नहीं किया। तो जो काउंट नहीं करते हैं वो 0 बन जाता है। क्लियर है? यहां तक हमारी बात समझ में आ गई। तो जो काउंट नहीं करते हैं वो 0 बन जाता है, और जिसके हेल्प से बनाते हैं उसके नीचे हम क्या करते हैं? 1 1 बढ़ा देते हैं। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने तरीका क्या बताया? पहले तो एक भाग मेथड से बताया, ठीक है ना। पहले तो एक भाग मेथड से बताया, और दूसरी मैंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 2 के इंक्रीजिंग पावर में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब 2 के इंक्रीजिंग पावर में बढ़ते चलेंगे, और 2 के इंक्रीजिंग पावर में बढ़ने के साथ साथ मैं क्या कर दूंगा कि जिस संख्या के हेल्प से
कोई भी संख्या, देखिए कोई भी संख्या या तो इवन होगी या ऐड होगी, तो इसमें दिया गया है ना 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो भाई इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगी, 2 की किसी की पावर 0 1 होती है, तो कोई भी संख्या ऐसे बना सकते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो संख्या दी गई है, गिवन संख्या को बनाने के लिए जिसकी हेल्प लेते हैं उसके नीचे 1 लिख देते हैं, जिसकी हेल्प नहीं लेते हैं उसके नीचे 0 बना देते हैं, बस अपना आंसर बता देते हैं। बात हमारी समझ में आई? यहां तक क्लियर हो गई बात? धन्यवाद। अब हम बात करते हैं दोस्त, ये हमारा यही बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल, कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी संख्या, अब जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी भी संख्या दी गई हो, बहुत बड़ी संख्या दी गई हो ये, तो कुछ नहीं करना है, 2 की पावर में इसके एकदम नजदीक तक जाइए, ठीक है, और 2 की पावर में नजदीक तक जाते चलिए। अब जिसके हेल्प उसको बनाने के लिए जिस संख्या की आपको आवश्यकता पड़ती है उसको हम क्या करेंगे, उसके नीचे 1 लिख देंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है उसके नीचे 0 लिख देंगे, वही हमारा हो जाएगा। क्लियर है? बात हमारी समझ में आई? ठीक, कोई देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं करा रहा हूं आपको, एकदम बेसिक मेथड पे काम करा रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारी चीजें हो गई बाइनरी, अब ये पूछा था तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। क्लियर है? अब देखिए ऑक्टाडेसिमल, क्या ऑक्टाडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल बताया था, ऑक्टा डेसिमल। देखिए बेसिकली अभी तो ऑक्टाडेसिमल पे क्वेश्चन आया नहीं है, ये कंप्यूटर की पार्ट है, ठीक है, पार्ट किसकी है, कंप्यूटर की है। ऑक्टाडेसिमल पे आप लोगों का क्वेश्चन तो आया नहीं है, बता देता हूं इसमें होता क्या है, ठीक है। ऑक्टाडेसिमल में हेक्साडेसिमल भी आता है, तो ऑक्टाडेसिमल में क्या होता है, 8 संख्या लेते हैं। कौन कौन सी वो 8 संख्याएं होती है, देखिए 8 डिजिट, 0 होती है आपकी, क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 8 डिजिट ऑक्टाडेसिमल में होती है। क्लियर है दोस्त? यहां तक की हमारी बात समझ में आई? अब देखिए, तो अगर हम इसकी बेस देखें तो आपका इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई? तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है कि आपको एक फिगर में बता रहा हूं, फिगर को थोड़ा याद रखना है, और याद भी नहीं रखना है, मैं उसका थोड़ा एक बार एनालिसिस करा देता हूं, एनालिसिस कराने के बाद आपको बता देता हूं करना क्या। देखिए सबसे पहले उस पर क्वेश्चन उसकी ट्रिक बता देंगे कि क्या लेके चलना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यहां पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्त, यहां तक होगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखो ये कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है ना, लेकिन इस बार जो है, हाँ अभी जो ऑक्टाडेसिमल है ना, ऑक्टाडेसिमल पे बेसिकली क्वेश्चन पूछा नहीं है, एसएससी वगैरह में या रेलवे में, बैंक में पूछ लिया है, लेकिन टेट में अभी नहीं पूछा है, एसएससी में भी नहीं पूछा है, एसएससी में भी नहीं पूछा है। इसमें जो है, इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्टाडेसिमल की बात करते हैं। तो देखिए इसका बेस कितना होता है, तो देखिए सबसे पहले 2 की पावर 0, बात हमारी समझ में आई, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, जैसे 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 4 पहले 4 0 शुरू से, 1 2 3 4 हो गया, 1 1 1 1, क्लियर। अब यहां देखिए फिर हम क्या करेंगे कि फिर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 है, 0 0 1 1 0 0 1 1, ऐसे चलेगा, बात समझ में आई। अब इसकी बात करें तो एक एक है ना, तो 0 1 0 1 के फॉर्मेट में लिखेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेट बनेगा, ठीक। अब ये कहने का मतलब है कि आपने सर ये फॉर्मेट बनाया क्यों, ये किस लिए बनाया, तो मैं बताता हूं। आप डायरेक्ट इस चीज को याद रखते हैं, डायरेक्ट आपको ये चीज याद रहती है, तो आप चाहें तो क्वेश्चन खूब आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने मान लीजिए कि लिख दिया 72, ठीक, कितना लिख दिया, 72 लिख दिया, 72 लिख दिया, तो कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट हम देखेंगे कि इसके और इसके, ये किससे बन रहा है भैया, ये किससे बन रहा है दोस्त, तो देखेंगे कि 7 बन रहा है 1 1 1 से, यही बन रहा है। 2 किससे बन रहा है, 2 कहां है, ये 0 1 0 से बन रहा है, किससे बन रहा है, 0 1 0 से बन रहा है, तो 0 1 0 हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। 72 अगर मान लीजिए कि ये किसमें है, डेसिमल में है, 10 है, तो अब हम इसको किसमें, ऑक्टाडेसिमल में बताते हैं ना, ऑक्टाडेसिमल दिखाई दे रहा है यहाँ, ऑक्टाडेसिमल में बताते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्लियर है, सॉरी 8 हो जाएगा, इसमें बताना है आपको, क्लियर है। तो केवल ये यही संख्या पड़ती है, ठीक, ये यहां तक आपको बताना था। अब चीजें मैं और बताता हूं, एक इस पे और क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन दिक्कत यह है दोस्त कि क्या हम इतना ये याद रखें, दिक्कत यह है कि क्या हम ये इतना याद रखें, तो मेरा जवाब होगा कि नहीं, याद नहीं रखना है। करना क्या है, बेसिकली हम याद क्या आपको रखना है, केवल ये याद रखना है,
ये ऊपर वाले। देखिए मैं पहले बेसिक पे चर्चा कर रहा हूं और बेसिक पे चर्चा करने के बाद ही आपको बता रहा हूं कि ट्रिक क्या होती है, ठीक है। बेसिकली आपको ये याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्त, क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे मान लीजिए कि 207, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ऑक्टा में है, किसमें है, ऑक्टा में है, 207 है। अब इस 207 को बदलना है, 207 को क्या करना है, या 207 नहीं लेकर के, जैसे मान लीजिए पहले 72 लिया था ना, तो 72 वाले को देखिए, 72 वाले को ही देखिए। तो देखिए इसको करना क्या है, बेसिकली मैं बता दे रहा हूं कि इसको करना कैसे है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा था, तो सबसे पहले हमें 3-3 का पेयर बनाना है, 3-3 का पेयर बनाना है। तो 3-3 का पेयर देखेंगे ये, अब हम देखेंगे 3-3 का पेयर और इसको याद रखेंगे, तो 7 देखेंगे कि किससे किससे बनेगा, 7। तो देखिए अगर 7 बनाना है तो किससे किससे बनेगा भाई, तो देखिए 2 की पावर 2 होगा, सॉरी ये याद रखिएगा, ठीक है ना। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 नहीं। तो क्या 7, देखिए मैंने कहा ना कि इसको आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये देखना है कि 7 किससे बनेगा। तो देखिए 2 की पावर 2 बनेगा, 2 की पावर 2 से भी बनेगा, वो भी यूज होगा। 2 की पावर 1 से भी बनेगा, और 2 की पावर 0 बन जाएगा 7। 2 दूनी के 4, यही होगा, 2 दूनी के 4 और 2 करेंगे, 4 2 6 प्लस 1 7 हुआ। बात समझ में है, कितना हुआ, 7 हुआ। जब 7 हुआ दोस्त, जब ये 7 हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, अब जो हम लेंगे, जो जिसकी यूज पड़ रही है इसमें, जिसकी यूज पड़ रही है उसके नीचे हम क्या कर लेंगे, जिसकी यूज आ रही है उसके नीचे 1 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 1 लिख देंगे, 1 1 1, फिर वही काम। अब हम 2 को देखते हैं, तो 2 को बनाने के लिए देखिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। देखिए शॉर्ट बता रहा हूं, शॉर्ट कैसे करेंगे। 2 की पावर, लाइट तो नहीं आ रही है बोर्ड पर, देखिएगा 2 की पावर 0। अब देखिए कि अगर 2 बनाना है तो क्या ये यूज होगा, आपका जवाब होगा नहीं, ये यूज होगा, नहीं होगा। जब ये चीजें यूज नहीं होगा तो जो यूज नहीं होगा उसके नीचे 0 1, भाई ये यूज हो रहा है ना 2 बनाने के लिए, और ये 0। क्लियर हो गई। तो ये शॉर्ट मेथड है, क्या है ये दोस्त, ये शॉर्ट मेथड है। बात हमारी समझ में आई। तो ये हमारा अभी इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, अभी इस पे क्वेश्चन क्या हुआ है, नहीं आया है, लेकिन ये हमारा क्या हुआ, ऑक्टाडेसिमल है। ऑक्टाडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है दोस्त। बात यहां तक समझ में आई, अच्छा लग रहा है वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात आप लोगों से ये करना चाहता हूं कि यहां तक की आपकी चीजें कंप्लीट होगी नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब जो बेसिक बातें आएगी क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को सॉल्व कराता चलूंगा जब प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ठीक है। बात यहां तक समझ में आई। अब कुछ मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात है, इसके पहले हम इसके बाद हम बहुत ही फेवरेट टॉपिक, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पढ़ाएं क्या। हमारी इच्छा है कि इसके ठीक बाद हम लेते हैं क्या, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। एलसीएम एचसीएफ लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। उसके बाद कुछ जैसे मान लीजिए कि एलसीएम हो गया। अब एलसीएम के बाद हम एवरेज लेते हैं, ठीक है, एवरेज लेते हैं। ये जो होते हैं सिमिलर टॉपिक होते हैं, तो इसको एक साथ पढ़ लेते हैं। और यदि आप कहें, आप विद्यार्थियों की अगर इच्छा हो तो हम लोग पढ़ें, ज्योमेट्री से भी स्टार्ट कर सकता हूं मैं एडवांस में, और नहीं तो इधर अगर स्टार्ट करेंगे तो पहले परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, प्रतिशत से। तो जैसा आप कहें, लेकिन पहले आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ दोस्त पढ़ लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, जो बेसिक चीजें है एकदम क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे। देखिए परसेंटेज का रोल आपका किस में है, एवरेज में तो थोड़ा मोड़ा है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट लॉस, उसमें भी परसेंटेज का रोल है। बात हमारी समझ में आई। टाइम वर्क में, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में भी परसेंटेज का रोल होता है। तो पहले जो बेसिक परसेंटेज है उसको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं, चाल दूरी में भी अगर परसेंटेज की बात करके क्वेश्चन पूछ देता है तो उसमें भी आ जाता है, ठीक है ना। सीआईएसआई में अगर पूछ देता है तो उसमें भी आ जाता है। बात हमारी समझ में आ रही है। तो इस चीज को ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। तो पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात की एलसीएम एचसीएफ खत्म करते हैं। एलसीएम एचसीएफ खत्म करने के बाद आप कहेंगे तो जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, मैं एक दिन, देखिए जो नंबर सिस्टम की बेसिक पार्ट थी, जो थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया। जो चीजें कहीं छोटी छोटी चीजें बताना होगा वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको वहीं पे एड ऑन करा देंगे, कॉपी पे लिख लीजिएगा। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं कि जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे, आपकी इच्छा होगी जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेंगे तो आप जैसे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि नहीं ज्योमेट्री पढ़ाइए, एडवांस मैथ पढ़ाई तो एडवांस पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक पढ़ाई तो अर्थमेटिक, ठीक है। और एडवांस में तो बहुत औसम कॉन्सेप्ट बनाया है, ठीक है, अपनी कॉन्सेप्ट है वहां पे, ठीक है। कुछ मतलब जो तो बेसिकली जो आता है उससे कर लेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे 11th में उसका हेल्प लेते हैं, 11th में दिया गया है, ठीक है ना, वो सब। तो उस सब फार्मूले के हेल्प से या उस सब कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। तो इस चीजों को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है मित्र, ठीक है। समझ में आया। यहाँ तक क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लोगों को अपने इस चैनल से जोड़ने की
मुहिम एक चलाइए आप लोग कि नहीं भाई आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है, अच्छा लग रहा है, चीज़ें अच्छी डिलीवर की जा रही है, आप लोगों के लिए एफर्ट लगाया जा रहा है, तो इस अपने यूट्यूब चैनल को एकदम अपने जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम चैनल है, एकदम फैला दीजिए इसको। जितने आप मतलब लोगों को सब्सक्राइब करिए और जितने लोगों को बताइए, जो आपके जैसे मान लीजिए कि मामा के लड़के, फुआ के लड़के, उस तरह से आपके जो रिलेटिव है, चाचा चाची के लड़के, तो उनको आप फैलाइए। अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको दीजिए कि लीजिए पढ़िए, एकदम फ्री यूट्यूब पे आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, टेक केयर, बाय बाय।